2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक द राजा साब लेकर आया है। साउथ के रिबेल स्टार प्रभास का जबरदस्त कमबैक। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके दिलचस्प पहलू, शूटिंग के दौरान के राज और आखिर में देंगे हमारी ईमानदार समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लाइन दोहराए। शूटिंग डिटेल्स। द राजा साब की शूटिंग भारत के कई राज्यों और विदेशों में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं मराठी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर मुरुथी, जो पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। शूटिंग की शुरुआत हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां भव्य महलों के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा यूरोप के कुछ शहरों में भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई। खासकर स्कॉटलैंड की हसीन वादियों में फिल्माए गए दृश्य फिल्म को विजुअली रिच बनाते हैं। फिल्म का बजट लगभग 0.8 करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। इसमें वीएफएक्स पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि फिल्म में कई कई सुपरनैचुरल और विजुअल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। प्रभास के साथ इस फिल्म में लीड फीमेल रोल में है नित्या मेनन, जो अपने इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार भी फिल्म में नजर आती हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के राजा की है, जो जिंदगी में हमेशा अपनापन और सम्मान की तलाश में रहता है। राजा एक ऐसा लड़का है जो मजदूरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। उसे बचपन में एक बार किसी ने मजाक में राजा साहब कहा था, और तभी से वह मानता है कि वह किसी दिन सच में राजा बनेगा। राजा का जीवन तब बदलता है जब उसे एक बूढ़ा रॉयल फैमिली का सदस्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा को यह एहसास होता है कि शाही जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे कड़वे सच। वहीं उसके दिल में प्यार बस चुका है वीना के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है। वीना को राजा की सच्चाई से ज्यादा उसके दिल का साफ होना पसंद आता है। लेकिन जब राजा की नई पहचान सामने आती है, वीना और उसके रिश्ते के बीच खाई बढ़ने लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ है, जहां राजा को रॉयल विरासत और अपने प्यार के बीच चुनाव करना होता है। इसी सफर में उसकी सच्ची पहचान सामने आती है। एक असली राजा वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। फैक्ट्स। कुन सुने पहलू। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए 1 साल तक रेगुलर एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की थी, ताकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डल सके। डू फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां प्रभास एक महल में अकेले खड़े होते हैं। इस सीन को शूट करने में 5 रातें लगीं, क्योंकि उसमें लाइटिंग, इमोशन और कैमरा मूवमेंट्स की परफेक्शन जरूरी थी। हाँ, यह पहली फिल्म है जिसमें प्रभास ने पूरे डे गानों पर डांस किया है। इससे पहले साहो और राधे श्याम में उनका डांस काफी सीमित था। वाह। फिल्म के संगीतकार हैं थमन एस, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में रॉयल्टी और रोमांस का गजब संतुलन दिखाया है। 5 द राजा साहब को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया। राजा एक आम इंसान जो सपने देखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह खुद को और बड़ा साबित करता है। प्रभास ने इस रोल को दिल से निभाया है। एक ऐसे युवक का रोल जिसे हर किसी के दिल में जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। वीना वीना एक भावुक और संवेदनशील लड़की है, जो खुददारी से अपने रिश्तों को जीती है। नित्या ने अपनी सादगी और परिपक्वता से इस रोल में जान डाल दी है। इस किरदार के जरिए फिल्म में परिवार और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। एक महिला जो अपने पोते में असली राजा देखती है। थमन इसका म्यूजिक फिल्म की रूह है। दिल बन गया ताजमहल गाना खासा वायरल हो चुका है, जिसमें प्रभास और नित्या की केमिस्ट्री कमाल की लगती है। वहीं राजा हूं मैं एक मोटिवेशनल ट्रैक है, जो राजा की जर्नी को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड स्कोर में शाही वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल है, जो हर सीन को ग्रैंड बनाता है। प्रभास ने इस फिल्म में जिस तरह से एक साधारण लड़के से राजा बनने का सफर दिखाया है, वह वाकई तारीफ के काबिल है। उनके हाव भाव, आंखों की भावनाएं और डायलॉग डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा असरदार है। नित्या मेनन का अभिनय इमोशनल दृश्यों में दिल को छू जाता है। उन्होंने सहजता के साथ एक आत्मसम्मान से भरी लड़की का किरदार निभाया है।
बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी और मुरली शर्मा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। मुरुथी का निर्देशन यहाँ बेहद संतुलित रहा है। उन्होंने कहानी को सरल रखा है, लेकिन किरदारों की भावनाओं को गहराई से पेश किया है। क्लासिक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टच को भी बरकरार रखा है। डीओपी के कार्तिक घट्टामनी की सिनेमैटोग्राफी देखने लायक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। खासतौर पर महलों और ओपन लैंडस्केप्स के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। जहां फिल्म विजुअल्स और इमोशंस में कमाल करती है, वहीं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। खासतौर पर पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा विलेन ट्रैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में उम्मीद की जाती है। ओटीटी परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स डिजिटल दुनिया का डंका। द राजा साहब को ओटीटी रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है और रिलीज के पहले हफ्ते में यह टॉप बेयर ग्लोबल नॉन इंग्लिश फिल्म्स में शामिल हो चुकी है। दर्शकों ने खासतौर पर फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है। गूगल रिव्यूज में फिल्म को औसतन 0.23 स्टार मिले हैं और सोशल मीडिया पर द राजा साहब ट्रेंड कर चुका है। खासकर प्रभास फैंस इस फिल्म को उनकी करियर की वापसी मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट, क्या यह फिल्म देखना बनता है? अगर आप इमोशन, रॉयल्टी और आत्मसम्मान की कहानी देखना चाहते हैं, तो द राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस है। प्रभास ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की है और निर्देशक मरुथी ने उसे बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। फिल्म भले ही धीमी गति से चलती हो, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं स्टार्स हुआ में से। इंडस्ट्री में हल्की फुल्की कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से एक रॉयल ड्रामा में हाथ डाला है और प्रभास को एक आम इंसान से राजा बनाने की कहानी गढ़ी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2023 के अंत में और इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया, जैसे कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, केरला की हरी भरी घाटियां और यूरोप के कुछ शानदार महल जहां गानों की शूटिंग की गई। खासकर स्कॉटलैंड की कैसल लोकेशंस फिल्म को भव्यता का एहसास देती हैं। बात करें बजट की, तो द राजा साहब का बजट करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास है। एक एक फ्रेम में इसकी झलक दिखती है, चाहे वो शाही महल हो या भीड़ भरे सीन जिनमें हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसका नाम है राजा। बचपन से अनाथ पर सपनों से भरपूर। उसकी परवरिश हुई गलियों में, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान छूती रही। राजा एक साधारण लड़का है, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी शहंशाह से कम नहीं। वह मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में असली तूफान तब आता है जब एक रॉयल फैमिली का सदस्य उसे अपना वारिस घोषित करता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त सफर, जिसमें एक आम लड़का बनता है द राजा साहब, लेकिन इस ताज के साथ जिम्मेदारियों, राजनीति और धोखे की दुनिया भी जुड़ जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है वीना की, जो है एक सादगी भरी, संवेदनशील लड़की। दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब राजा की असली पहचान सामने आती है, तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या राजा अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह खुद को एक सच्चा शासक साबित कर पाएगा? यही है फिल्म की जान। प्रभास ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया है। एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अलग नजर आता है। एक तरफ उसका मासूम चेहरा है, तो दूसरी तरफ शाही ठाठ। नित्या मेनन के किरदार वीना की बात करें, तो उनका अभिनय बेहद सहज और वास्तविक लगता है। उन्होंने अपने इमोशंस को इतने गहराई से निभाया है कि कई दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही जगपति बाबू फिल्म में ग्रे शेड किरदार में शानदार लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती है। सेक्शन 4 फिल्म का संगीत दिया है थमन एस ने, जो पहले भी कई हिट एल्बम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रॉयल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इमोशनल मेलोडीज का गजब कॉम्बिनेशन पेश किया है। दिल बन गया ताजमहल एक रोमांटिक नंबर है जो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं तू ही मेरा वारिस गाना प्रेम और समर्पण की भावना को खूबसूरती से बयान करता है। बैकग्राउंड स्कोर में शहनाई,
तबला, सितार और वायलिन का मिश्रण सुनने में एकदम रॉयल लगता है। हर सीन में म्यूजिक इतना सटीक है कि इमोशंस को डबल कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी थी कार्तिक घट्टामनेनी के पास, और उन्होंने स्क्रीन को ऐसा लुक दिया है कि हर फ्रेम पोस्टर के लायक लगता है। भव्य महलों, झीलों के किनारे और हरे भरे जंगलों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर सीन आंखों को सुकून देता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी टॉप क्लास है। राजा के रूम से लेकर शाही सिंहासन तक सब कुछ डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। सेक्शन 6। प्रभास ने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह से रिडीम किया है। राधे श्याम और आदिपुरुष के बाद लोगों को जो शिकायतें थी, इस फिल्म में उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और खासकर इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में सादगी और आत्मसम्मान को जिस अंदाज में पेश किया है, वो फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जगपति बाबू, विवेक ओबेरॉय और अन्य सह कलाकारों का भी योगदान फिल्म को बेमिसाल बनाता नाता है। हर किरदार जरूरी और असरदार लगता है। सेक्शन 7। ऑडियंस रिएक्शन थिएट्रिकल रिस्पॉन्स। फिल्म की रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में क्रेज देखने लायक था। पहले ही दिन द राजा साहब ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो प्रभास की फैन फॉलोइंग को दर्शाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के सीन, डायलॉग्स और गाने वायरल हो रहे हैं। लोगों ने खासतौर पर फिल्म के इमोशनल टच और प्रभास के लुक्स की जमकर तारीफ की है। फैमिली ऑडियंस से भी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें मसाला है, मैसेज है और इमोशन भी। सेक्शन 8। OTT रिलीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के करीब 1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और वीकेंड के टॉप फैप ट्रेंडिंग कंटेंट में शामिल हो गई। नेटफ्लिक्स के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म को पूरे भारत और कई अन्य देशों में मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म को OTT पर देखने वालों में युवाओं के साथ साथ मिडिल एज ग्रुप ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। सेक्शन 9। हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया। 1। फिल्म में जो महल दिखाया गया है, उसे असल में रामोजी फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। प्रभास ने फिल्म के लिए खुद डायलॉग्स की हिंदी डबिंग की ताकि ऑडियंस को जुड़ाव महसूस हो। 3। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में पूरे 11 दिन लगे और उसमें GS से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। कैट। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन के लिए जी शहरों में रॉयल टूर किया, जिसमें प्रभास ने अपने फैंस से लाइव मुलाकात की। सेक्शन 10। फाइनल वर्डिक्ट एंड रिव्यू। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। क्या द राजा साहब देखने लायक है? बिल्कुल। यह फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉयल रोमांस, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्त अभिनय का मेल देखना चाहते हैं। प्रभास की वापसी एक स्टाइलिश अंदाज में हुई है और डायरेक्टर मारुति ने इसे संतुलन के साथ परोसा है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं 20 स्टार्स में से आ स्टार्स। एक रॉयल। पहला क्लैपबोर्ड मारा गया था हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सेट बनाया गया, एक रॉयल महल जो देखने में असली शाही किले जैसा लगता है। डायरेक्टर मारुति ने इस फिल्म में पहली बार प्रभास को एक इमोशनल, रोमांटिक और रॉयल अवतार में पेश किया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग तेलंगाना, केरला और गोवा में हुई, लेकिन यूरोप के स्कॉटलैंड और हंगरी में भी कुछ रोमांटिक ट्रैक फिल्माए गए। मेकर्स ने कैमरा वर्क में एरी अलेक्सा और रेड कोमोडो कैमरा का उपयोग किया है ताकि हर फ्रेम विजुअली रिच लगे। खास बात यह कि कुछ सीन्स को एक ही टेक में कैप्चर किया गया है, जिसमें प्रभास के इमोशन और एक्सप्रेशन को पकड़ना आसान नहीं था। सेक्शन टूरी। एक आम लड़का, एक असाधारण मुकाम। फिल्म की कहानी है राजा की, एक अनाथ जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, लेकिन दिल से खुद को कभी आम नहीं माना। उसे बचपन से ही कहा गया कि वो शाही खून से नहीं है, लेकिन उसकी सोच कहती थी शाही बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए। राजा की जिंदगी बदल जाती है जब एक रॉयल फैमिली उसे पहचानती है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता।
जहां एक तरफ उसे मिलती है सत्ता और सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सामने आते हैं पावर गेम्स, परिवार की साजिशें और वो सवाल जो उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है वीना से, एक सीधी सादी लेकिन तेज सोच वाली लड़की जो राजा की असली पहचान को बिना देखे उसके दिल को पहचान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है राजा के संघर्ष, प्यार और आत्मसम्मान की तलाश के साथ। क्लाइमैक्स में आता है वो मोड़ जहां राजा तक करना होता है। क्या वो अपनी जिंदगी का ताज चुनेगा या दिल का सच? सेक्शन 3, रेयर एंड हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है और उन्होंने कहा, यह किरदार दिल से जुड़ा है, इसलिए आवाज भी मेरी ही होनी चाहिए। 2, फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें प्रभास को 1 किलो के कवच में दौड़ना था बिना कट लिए। वीना का किरदार पहले कीर्ति सुरेश को ऑफर किया था, लेकिन डेट्स क्लैश की वजह से नित्या मेनन को लिया गया और उन्होंने अपने अभिनय से हर सीन में जान डाल दी। क्लाइमैक्स में जो महल दिखाया गया है वो असल में हंगरी की एक सैकड़ों साल पुरानी विरासत है जिसे फिल्म के लिए बुक किया गया था। 5, डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म को किंगडम ऑफ इमोशंस का नाम भी दिया है क्योंकि यहां ताज से ज्यादा अहम दिल है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंसेस। जब अभिनय बना जान। प्रभास का अभिनय इस बार सबसे अलग है। पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर फैंस थोड़े मायूस थे, वहीं द राजा साहब में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। उनका भावनात्मक पक्ष, रोमांटिक केमिस्ट्री और शाही अंदाज, तीनों में बैलेंस देखने को मिलता है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में हर फ्रेम में जीवन डाला है। उनकी आंखों की मासूमियत, संवादों की सादगी और प्रभास के साथ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जीवंत लगती है। जगपति बाबू विलेन के किरदार में सदे हुए लगे। उनका खामोश चेहरा और चालाक संवाद फिल्म को एक मजबूत एंटी हीरो देता है। विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने अनुभव से स्क्रीन को मजबूत बनाते हैं। उनका किरदार छोटा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सेक्शन 5, म्यूजिक, सुरों में शाहीपन। थमन एस द्वारा दिए गए म्यूजिक में वाकई रॉयल फील है। रंग मेरा ताज गाना रोमांस और शान का बेहतरीन मेल है, जबकि दिल के तख्त पर बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो सीन को वागुना दमदार बनाता है। विरासत टाइटल ट्रैक को खास ऑर्केस्ट्रा के साथ यूरोप में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा म्यूजिशियन शामिल थे। इस गाने में फिल्म की आत्मा बसती है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट बनता है। संगीतकार ने क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजुअल अपील एंड डायरेक्शन, नजरों से दिल तक। डायरेक्टर मरुथी का विजन इस फिल्म में बिल्कुल साफ दिखता है। वो हर सीन में इमोशन और वैभव को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहानी को स्लो नहीं, सधी हुई रफ्तार में पेश किया है। कैमरा वर्क और लाइटिंग इतनी खूबसूरत है कि लगता है आप कोई आर्ट गैलरी देख रहे हो। खासतौर पर वो सीन्स जहां राजा महल की छत पर खड़ा होता है या अकेले झील के पास बैठा है, वो फ्रेम्स दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। सेक्शन 7, वीक पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। प्रभास की रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल डेप्थ वाली कहानी, शानदार म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू। मजबूत सपोर्टिंग कास्ट नेगेटिव्स। कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा लंबा महसूस होता है। जिन दर्शकों को केवल एक्शन चाहिए उन्हें सेकेंड हाफ धीमा लग सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों को फिल्म की बारीकियां और संवेदनशीलता छुपा देती हैं। सेक्शन 8, ओटीटी रिलीज एंड परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2 हफ्तों में स्ट्रीम किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। वीकेंड पर टॉप 3 ट्रेंडिंग इन इंडिया में रही और ग्लोबली भी इसे ये देशों में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह मिली। ओटीटी व्यूअरशिप आंकड़ों की बात करें तो पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन व्यूज आए, जो किसी भी प्रभास फिल्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया रिकॉर्ड है। सेक्शन 9, फाइनल वर्डिक्ट, देखना बांता है। द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और दिल की लड़ाई को पर्दे पर उतारती है। अगर आप प्रभास को बाहुबली के बाद फिर एक रॉयल, मजबूत और इमोशनल किरदार में देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं पूरे 25 स्टार्स में से स्टार्स। तो दोस्तों, आपके दिल में कौन बना द राजा साहब? क्या यह फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली फिल्मी कहानी के लिए जुड़ जाओ हमसे, क्योंकि यहाँ हर कहानी है रॉयल और हर रिव्यू है खास। 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक द राजा साब लेकर आया है साउथ के रिबेल स्टार प्रभास का जबरदस्त कमबैक। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके दिलचस्प पहलू, शूटिंग के दौरान के राज और आखिर में देंगे हमारी ईमानदार समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लाइन दोहराए। शूटिंग डिटेल्स। द राजा साहब की शूटिंग भारत के कई राज्यों और विदेशों में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं मराठी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर मुरुथी, जो पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। शूटिंग की शुरुआत हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां भव्य महलों के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा यूरोप के कुछ शहरों में भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई। खासकर स्कॉटलैंड की हसीन वादियों में फिल्माए गए दृश्य फिल्म को विजुअली रिच बनाते हैं। फिल्म का बजट लगभग 1.8 करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। इसमें वीएफएक्स पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि फिल्म में कई कई सुपरनैचुरल और विजुअल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। प्रभास के साथ इस फिल्म में लीड फीमेल रोल में है नित्या मेनन, जो अपने इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार भी फिल्म में नजर आती हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के राजा की है, जो जिंदगी में हमेशा अपनापन और सम्मान की तलाश में रहता है। राजा एक ऐसा लड़का है जो मजदूरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। उसे बचपन में एक बार किसी ने मजाक में राजा साहब कहा था, और तभी से वह मानता है कि वह किसी दिन सच में राजा बनेगा। राजा का जीवन तब बदलता है जब उसे एक बूढ़ा रॉयल फैमिली का सदस्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा को यह एहसास होता है कि शाही जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे कड़वे सच। वहीं उसके दिल में प्यार बस चुका है वीना के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है। वीना को राजा की सच्चाई से ज्यादा उसके दिल का साफ होना पसंद आता है। लेकिन जब राजा की नई पहचान सामने आती है, वीना और उसके रिश्ते के बीच खाई बढ़ने लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ है, जहां राजा को रॉयल विरासत और अपने प्यार के बीच चुनाव करना होता है। इसी सफर में उसकी सच्ची पहचान सामने आती है। एक असली राजा वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। फैक्ट्स। क्विन सुने पहलू। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए 1 साल तक रेगुलर एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की थी, ताकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डल सके। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां प्रभास एक महल में अकेले खड़े होते हैं। इस सीन को शूट करने में 5 रातें लगीं, क्योंकि उसमें लाइटिंग, इमोशन और कैमरा मूवमेंट्स की परफेक्शन जरूरी थी। हाँ, यह पहली फिल्म है जिसमें प्रभास ने पूरे डे गानों पर डांस किया है। इससे पहले साहो और राधे श्याम में उनका डांस काफी सीमित था। वाह, फिल्म के संगीतकार हैं थमन एस, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में रॉयल्टी और रोमांस का गजब संतुलन दिखाया है। 5 द राजा साहब को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया। राजा एक आम इंसान जो सपने देखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह खुद को और बड़ा साबित करता है। प्रभास ने इस रोल को दिल से निभाया है। एक ऐसे युवक का रोल जिसे हर किसी के दिल में जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। वीना वीना एक भावुक और संवेदनशील लड़की है, जो खुददारी से अपने रिश्तों को जीती है। नित्या ने अपनी सादगी और परिपक्वता से इस रोल में जान डाल दी है। इस किरदार के जरिए फिल्म में परिवार और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। एक महिला जो अपने पोते में असली राजा देखती है। थमन इसका म्यूजिक फिल्म की रूह है। दिल बन गया ताजमहल गाना खासा वायरल हो चुका है, जिसमें प्रभास और नित्या की केमिस्ट्री कमाल की लगती है। वहीं राजा हूं मैं एक मोटिवेशनल ट्रैक है, जो राजा की जर्नी को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड स्कोर में शाही वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल है, जो हर सीन को ग्रैंड बनाता है। प्रभास ने इस फिल्म में जिस तरह से एक साधारण लड़के से राजा बनने का सफर दिखाया है, वह वाकई तारीफ के काबिल है। उनके हाव भाव, आंखों की भावनाएं और डायलॉग डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा असरदार है।
नित्या मेनन का अभिनय इमोशनल दृश्यों में दिल को छू जाता है। उन्होंने सहजता के साथ एक आत्मसम्मान से भरी लड़की का किरदार निभाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी और मुरली शर्मा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। मुरुथी का निर्देशन यहां बेहद संतुलित रहा है। उन्होंने कहानी को सरल रखा है, लेकिन किरदारों की भावनाओं को गहराई से पेश किया है। क्लासिक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टच को भी बरकरार रखा है। डीओपी के कार्तिक घट्टामनी की सिनेमैटोग्राफी देखने लायक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। खासतौर पर महलों और ओपन लैंडस्केप्स के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। जहां फिल्म विजुअल्स और इमोशंस में कमाल करती है, वहीं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। खासतौर पर पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा विलेन ट्रैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में उम्मीद की जाती है। ओटीटी परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स डिजिटल दुनिया का डंका। द राजा साहब को ओटीटी रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है और रिलीज के पहले हफ्ते में यह टॉप बेयर ग्लोबल नॉन इंग्लिश फिल्म्स में शामिल हो चुकी है। दर्शकों ने खासतौर पर फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है। गूगल रिव्यूज में फिल्म को औसतन 0.23 स्टार मिले हैं और सोशल मीडिया पर द राजा साहब ट्रेंड कर चुका है। खासकर प्रभास फैंस इस फिल्म को उनकी करियर की वापसी मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट, क्या यह फिल्म देखना बनता है? अगर आप इमोशन, रॉयल्टी और आत्मसम्मान की कहानी देखना चाहते हैं तो द राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस है। प्रभास ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की है और निर्देशक मरुथी ने उसे बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। फिल्म भले ही धीमी गति से चलती हो, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं स्टार्स हुआ में से। इंडस्ट्री में हल्की फुल्की कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से एक रॉयल ड्रामा में हाथ डाला है और प्रभास को एक आम इंसान से राजा बनाने की कहानी गढ़ी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2023 के अंत में और इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया, जैसे कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, केरला की हरी भरी घाटियां और यूरोप के कुछ शानदार महल जहां गानों की शूटिंग की गई। खासकर स्कॉटलैंड की कैसल लोकेशंस फिल्म को भव्यता का एहसास देती हैं। बात करें बजट की, तो द राजा साहब का बजट करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास है। एक एक फ्रेम में इसकी झलक दिखती है, चाहे वो शाही महल हो या भीड़ भरे सीन जिनमें हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसका नाम है राजा। बचपन से अनाथ पर सपनों से भरपूर। उसकी परवरिश हुई गलियों में, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान छूती रही। राजा एक साधारण लड़का है, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी शहंशाह से कम नहीं। वह मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में असली तूफान तब आता है जब एक रॉयल फैमिली का सदस्य उसे अपना वारिस घोषित करता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त सफर, जिसमें एक आम लड़का बनता है द राजा साहब, लेकिन इस ताज के साथ जिम्मेदारियों, राजनीति और धोखे की दुनिया भी जुड़ जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है वीना की, जो है एक सादगी भरी, संवेदनशील लड़की। दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब राजा की असली पहचान सामने आती है, तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या राजा अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह खुद को एक सच्चा शासक साबित कर पाएगा? यही है फिल्म की जान। प्रभास ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया है, एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अलग नजर आता है। एक तरफ उसका मासूम चेहरा है, तो दूसरी तरफ शाही ठाठ। नित्या मेनन के किरदार वीना की बात करें तो उनका अभिनय बेहद सहज और वास्तविक लगता है। उन्होंने अपने इमोशंस को इतने गहराई से निभाया है कि कई दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही जगपति बाबू फिल्म में ग्रे शेड किरदार में शानदार लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती है। सेक्शन 4 फिल्म का संगीत दिया है थमन एस ने, जो पहले भी कई हिट एल्बम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रॉयल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इमोशनल मेलोडीज का गजब कॉम्बिनेशन पेश किया है।
दिल बन गया ताजमहल एक रोमांटिक नंबर है जो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं तू ही मेरा वारिस गाना प्रेम और समर्पण की भावना को खूबसूरती से बयान करता है। बैकग्राउंड स्कोर में शहनाई, तबला, सितार और वायलिन का मिश्रण सुनने में एकदम रॉयल लगता है। हर सीन में म्यूजिक इतना सटीक है कि इमोशंस को डबल कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी थी कार्तिक घट्टामनेनी के पास, और उन्होंने स्क्रीन को ऐसा लुक दिया है कि हर फ्रेम पोस्टर के लायक लगता है। भव्य महलों, झीलों के किनारे और हरे भरे जंगलों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर सीन आंखों को सुकून देता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी टॉप क्लास है। राजा के रूम से लेकर शाही सिंहासन तक सब कुछ डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। सेक्शन 6। प्रभास ने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह से रिडीम किया है। राधे श्याम और आदिपुरुष के बाद लोगों को जो शिकायतें थी, इस फिल्म में उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और खासकर इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में सादगी और आत्मसम्मान को जिस अंदाज में पेश किया है, वो फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जगपति बाबू, विवेक ओबेरॉय और अन्य सह कलाकारों का भी योगदान फिल्म को बेमिसाल बनाता है। हर किरदार जरूरी और असरदार लगता है। सेक्शन 7। ऑडियंस रिएक्शन थिएट्रिकल रिस्पॉन्स। फिल्म की रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में क्रेज देखने लायक था। पहले ही दिन द राजा साहब ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो प्रभास की फैन फॉलोइंग को दर्शाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के सीन, डायलॉग्स और गाने वायरल हो रहे हैं। लोगों ने खासतौर पर फिल्म के इमोशनल टच और प्रभास के लुक्स की जमकर तारीफ की है। फैमिली ऑडियंस से भी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें मसाला है, मैसेज है और इमोशन भी। सेक्शन 8। OTT रिलीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के करीब 1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और वीकेंड के टॉप फैप ट्रेंडिंग कंटेंट में शामिल हो गई। नेटफ्लिक्स के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म को पूरे भारत और कई अन्य देशों में मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म को OTT पर देखने वालों में युवाओं के साथ साथ मिडिल एज ग्रुप ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। सेक्शन 9। हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया। 1। फिल्म में जो महल दिखाया गया है उसे असल में रामोजी फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। प्रभास ने फिल्म के लिए खुद डायलॉग्स की हिंदी डबिंग की ताकि ऑडियंस को जुड़ाव महसूस हो। 3। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में पूरे 11 दिन लगे और उसमें GS से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। कैट। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन के लिए जी शहरों में रॉयल टूर किया, जिसमें प्रभास ने अपने फैंस से लाइव मुलाकात की। सेक्शन 10। फाइनल वर्डिक्ट एंड रिव्यू। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। क्या द राजा साहब देखने लायक है? बिल्कुल। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉयल रोमांस, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्त अभिनय का मेल देखना चाहते हैं। प्रभास की वापसी एक स्टाइलिश अंदाज में हुई है और डायरेक्टर मारुति ने इसे संतुलन के साथ परोसा है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं 20 स्टार्स में से आ स्टार्स। एक रॉयल। पहला क्लैपबोर्ड मारा गया था हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सेट बनाया गया, एक रॉयल महल जो देखने में असली शाही किले जैसा लगता है। डायरेक्टर मारुति ने इस फिल्म में पहली बार प्रभास को एक इमोशनल, रोमांटिक और रॉयल अवतार में पेश किया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग तेलंगाना, केरला और गोवा में हुई, लेकिन यूरोप के स्कॉटलैंड और हंगरी में भी कुछ रोमांटिक ट्रैक फिल्माए गए। मेकर्स ने कैमरा वर्क में एरी अलेक्सा और रेड कोमोडो कैमरा का उपयोग किया है ताकि हर फ्रेम विजुअली रिच लगे। खास बात यह कि कुछ सीन्स को एक ही टेक में कैप्चर किया गया है, जिसमें प्रभास के इमोशन और एक्सप्रेशन को पकड़ना आसान नहीं था। सेक्शन टूरी। एक आम लड़का, एक असाधारण मुकाम। फिल्म की कहानी है राजा की, एक अनाथ जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, लेकिन दिल से खुद को कभी आम नहीं माना। उसे बचपन से ही कहा गया कि वो शाही खून से नहीं है, लेकिन उसकी सोच कहती थी शाही बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए।
राजा की जिंदगी बदल जाती है जब एक रॉयल फैमिली उसे पहचानती है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। जहां एक तरफ उसे मिलती है सत्ता और सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सामने आते हैं पावर गेम्स, परिवार की साजिशें और वो सवाल जो उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है वीना से, एक सीधी सादी लेकिन तेज सोच वाली लड़की जो राजा की असली पहचान को बिना देखे उसके दिल को पहचान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है राजा के संघर्ष, प्यार और आत्मसम्मान की तलाश के साथ। क्लाइमैक्स में आता है वो मोड़ जहां राजा तक करना होता है। क्या वो अपनी जिंदगी का ताज चुनेगा या दिल का सच? सेक्शन 3, रेयर एंड हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है और उन्होंने कहा, यह किरदार दिल से जुड़ा है, इसलिए आवाज भी मेरी ही होनी चाहिए। 2, फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें प्रभास को 1 किलो के कवच में दौड़ना था बिना कट लिए। वीना का किरदार पहले कीर्ति सुरेश को ऑफर किया था, लेकिन डेट्स क्लैश की वजह से नित्या मेनन को लिया गया और उन्होंने अपने अभिनय से हर सीन में जान डाल दी। क्लाइमैक्स में जो महल दिखाया गया है वो असल में हंगरी की एक सैकड़ों साल पुरानी विरासत है जिसे फिल्म के लिए बुक किया गया था। 5, डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म को किंगडम ऑफ इमोशंस का नाम भी दिया है क्योंकि यहां ताज से ज्यादा अहम दिल है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंसेस। जब अभिनय बना जान। प्रभास का अभिनय इस बार सबसे अलग है। पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर फैंस थोड़े मायूस थे, वहीं द राजा साहब में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। उनका भावनात्मक पक्ष, रोमांटिक केमिस्ट्री और शाही अंदाज, तीनों में बैलेंस देखने को मिलता है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में हर फ्रेम में जीवन डाला है। उनकी आंखों की मासूमियत, संवादों की सादगी और प्रभास के साथ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जीवंत लगती है। जगपति बाबू विलेन के किरदार में सदे हुए लगे। उनका खामोश चेहरा और चालाक संवाद फिल्म को एक मजबूत एंटी हीरो देता है। विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने अनुभव से स्क्रीन को मजबूत बनाते हैं। उनका किरदार छोटा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सेक्शन 5, म्यूजिक, सुरों में शाहीपन। थमन एस द्वारा दिए गए म्यूजिक में वाकई रॉयल फील है। रंग मेरा ताज गाना रोमांस और शान का बेहतरीन मेल है, जबकि दिल के तख्त पर बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो सीन को वागुना दमदार बनाता है। विरासत टाइटल ट्रैक को खास ऑर्केस्ट्रा के साथ यूरोप में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा म्यूजिशियन शामिल थे। इस गाने में फिल्म की आत्मा बसती है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट बनता है। संगीतकार ने क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजुअल अपील एंड डायरेक्शन, नजरों से दिल तक। डायरेक्टर मरुथी का विजन इस फिल्म में बिल्कुल साफ दिखता है। वो हर सीन में इमोशन और वैभव को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहानी को स्लो नहीं, सधी हुई रफ्तार में पेश किया है। कैमरा वर्क और लाइटिंग इतनी खूबसूरत है कि लगता है आप कोई आर्ट गैलरी देख रहे हो। खासतौर पर वो सीन्स जहां राजा महल की छत पर खड़ा होता है या अकेले झील के पास बैठा है, वो फ्रेम्स दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। सेक्शन 7, वीक पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। प्रभास की रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल डेप्थ वाली कहानी, शानदार म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू। मजबूत सपोर्टिंग कास्ट नेगेटिव्स। कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा लंबा महसूस होता है। जिन दर्शकों को केवल एक्शन चाहिए, उन्हें सेकेंड हाफ धीमा लग सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों को फिल्म की बारीकियां और संवेदनशीलता छुपा देती हैं। सेक्शन 8, ओटीटी रिलीज एंड परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2 हफ्तों में स्ट्रीम किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। वीकेंड पर टॉप 3 ट्रेंडिंग इन इंडिया में रही और ग्लोबली भी इसे ये देशों में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह मिली। ओटीटी व्यूअरशिप आंकड़ों की बात करें तो पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन व्यूज आए, जो किसी भी प्रभास फिल्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया रिकॉर्ड है। सेक्शन 9, फाइनल वर्डिक्ट, देखना बनता है। द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और दिल की लड़ाई को पर्दे पर उतारती है। अगर आप प्रभास को बाहुबली के बाद फिर एक रॉयल, मजबूत और इमोशनल किरदार में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं पूरे 25 स्टार्स में से स्टार्स। तो दोस्तों, आपके दिल में कौन बना द राजा साहब? क्या ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली फिल्मी कहानी के लिए जुड़ जाओ हमसे, क्योंकि यहाँ हर कहानी है रॉयल और हर रिव्यू है खास। 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक द राजा साहब लेकर आया है साउथ के रिबेल स्टार प्रभास का जबरदस्त कमबैक। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके दिलचस्प पहलू, शूटिंग के दौरान के राज और आखिर में देंगे हमारी ईमानदार समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लाइन दोहराए। शूटिंग डिटेल्स। द राजा साहब की शूटिंग भारत के कई राज्यों और विदेशों में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं मराठी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर मुरुथी, जो पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। शूटिंग की शुरुआत हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां भव्य महलों के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा यूरोप के कुछ शहरों में भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई। खासकर स्कॉटलैंड की हसीन वादियों में फिल्माए गए दृश्य फिल्म को विजुअली रिच बनाते हैं। फिल्म का बजट लगभग 0.8 करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। इसमें वीएफएक्स पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि फिल्म में कई कई सुपरनैचुरल और विजुअल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। प्रभास के साथ इस फिल्म में लीड फीमेल रोल में है नित्या मेनन, जो अपने इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार भी फिल्म में नजर आती हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के राजा की है, जो जिंदगी में हमेशा अपनापन और सम्मान की तलाश में रहता है। राजा एक ऐसा लड़का है जो मजदूरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। उसे बचपन में एक बार किसी ने मजाक में राजा साहब कहा था, और तभी से वह मानता है कि वह किसी दिन सच में राजा बनेगा। राजा का जीवन तब बदलता है जब उसे एक बूढ़ा रॉयल फैमिली का सदस्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा को यह एहसास होता है कि शाही जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे कड़वे सच। वहीं उसके दिल में प्यार बस चुका है वीना के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है। वीना को राजा की सच्चाई से ज्यादा उसके दिल का साफ होना पसंद आता है। लेकिन जब राजा की नई पहचान सामने आती है, वीना और उसके रिश्ते के बीच खाई बढ़ने लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ है, जहां राजा को रॉयल विरासत और अपने प्यार के बीच चुनाव करना होता है। इसी सफर में उसकी सच्ची पहचान सामने आती है। एक असली राजा वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। फैक्ट्स। क्विन सुने पहलू। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए 1 साल तक रेगुलर एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की थी, ताकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डल सके। डू फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां प्रभास एक महल में अकेले खड़े होते हैं। इस सीन को शूट करने में 5 रातें लगीं, क्योंकि उसमें लाइटिंग, इमोशन और कैमरा मूवमेंट्स की परफेक्शन जरूरी थी। हाँ, यह पहली फिल्म है जिसमें प्रभास ने पूरे टै गानों पर डांस किया है। इससे पहले साहो और राधे श्याम में उनका डांस काफी सीमित था। वाह। फिल्म के संगीतकार हैं थमन एस, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में रॉयल्टी और रोमांस का गजब संतुलन दिखाया है। 5 द राजा साहब को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया। राजा एक आम इंसान जो सपने देखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह खुद को और बड़ा साबित करता है। प्रभास ने इस रोल को दिल से निभाया है। एक ऐसे युवक का रोल जिसे हर किसी के दिल में जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। वीना वीना एक भावुक और संवेदनशील लड़की है, जो खुददारी से अपने रिश्तों को जीती है। नित्या ने अपनी सादगी और परिपक्वता से इस रोल में जान डाल दी है। इस किरदार के जरिए फिल्म में परिवार और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। एक महिला जो अपने पोते में असली राजा देखती है। थमन इसका म्यूजिक फिल्म की रूह है। दिल बन गया ताजमहल गाना खासा वायरल हो चुका है, जिसमें प्रभास और नित्या की केमिस्ट्री कमाल की लगती है। वहीं राजा हूं मैं एक मोटिवेशनल ट्रैक है, जो राजा की जर्नी को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड स्कोर में शाही वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल है, जो हर सीन को ग्रैंड बनाता है।
प्रभास ने इस फिल्म में जिस तरह से एक साधारण लड़के से राजा बनने का सफर दिखाया है, वह वाकई तारीफ के काबिल है। उनके हाव भाव, आंखों की भावनाएं और डायलॉग डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा असरदार है। नित्या मेनन का अभिनय इमोशनल दृश्यों में दिल को छू जाता है। उन्होंने सहजता के साथ एक आत्मसम्मान से भरी लड़की का किरदार निभाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी और मुरली शर्मा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। मुरुथी का निर्देशन यहां बेहद संतुलित रहा है। उन्होंने कहानी को सरल रखा है, लेकिन किरदारों की भावनाओं को गहराई से पेश किया है। क्लासिक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टच को भी बरकरार रखा है। डीओपी के कार्तिक घट्टामनी की सिनेमैटोग्राफी देखने लायक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। खासतौर पर महलों और ओपन लैंडस्केप्स के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। जहां फिल्म विजुअल्स और इमोशंस में कमाल करती है, वहीं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। खासतौर पर पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा विलेन ट्रैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में उम्मीद की जाती है। ओटीटी परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स डिजिटल दुनिया का डैंका द राजा साहब को ओटीटी रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है और रिलीज के पहले हफ्ते में यह टॉप बेयर ग्लोबल नॉन इंग्लिश फिल्म्स में शामिल हो चुकी है। दर्शकों ने खासतौर पर फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है। गूगल रिव्यूज में फिल्म को औसतन 0.23 स्टार मिले हैं और सोशल मीडिया पर द राजा साहब ट्रेंड कर चुका है। खासकर प्रभास फैंस इस फिल्म को उनकी करियर की वापसी मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट, क्या यह फिल्म देखना बनता है? अगर आप इमोशन, रॉयल्टी और आत्मसम्मान की कहानी देखना चाहते हैं, तो द राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस है। प्रभास ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की है और निर्देशक मरुथी ने उसे बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। फिल्म भले ही धीमी गति से चलती हो, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं स्टार्स हुआ में से। इंडस्ट्री में हल्की फुल्की कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से एक रॉयल ड्रामा में हाथ डाला है और प्रभास को एक आम इंसान से राजा बनाने की कहानी गढ़ी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2023 के अंत में और इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया, जैसे कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, केरला की हरी भरी घाटियां और यूरोप के कुछ शानदार महल जहां गानों की शूटिंग की गई। खासकर स्कॉटलैंड की कैसल लोकेशंस फिल्म को भव्यता का एहसास देती हैं। बात करें बजट की, तो द राजा साहब का बजट करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास है। एक एक फ्रेम में इसकी झलक दिखती है, चाहे वो शाही महल हो या भीड़ भरे सीन जिनमें हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसका नाम है राजा। बचपन से अनाथ पर सपनों से भरपूर। उसकी परवरिश हुई गलियों में, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान छूती रही। राजा एक साधारण लड़का है, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी शहंशाह से कम नहीं। वह मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में असली तूफान तब आता है जब एक रॉयल फैमिली का सदस्य उसे अपना वारिस घोषित करता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त सफर, जिसमें एक आम लड़का बनता है द राजा साहब, लेकिन इस ताज के साथ जिम्मेदारियों, राजनीति और धोखे की दुनिया भी जुड़ जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है वीना की, जो है एक सादगी भरी, संवेदनशील लड़की। दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब राजा की असली पहचान सामने आती है, तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या राजा अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह खुद को एक सच्चा शासक साबित कर पाएगा? यही है फिल्म की जान। प्रभास ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया है, एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अलग नजर आता है। एक तरफ उसका मासूम चेहरा है, तो दूसरी तरफ शाही ठाठ। नित्या मेनन के किरदार वीना की बात करें, तो उनका अभिनय बेहद सहज और वास्तविक लगता है। उन्होंने अपने इमोशंस को इतने गहराई से निभाया है कि कई दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही जगपति बाबू फिल्म में ग्रे शेड किरदार में शानदार लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती है। सेक्शन 4,
फिल्म का संगीत दिया है थमन एस ने, जो पहले भी कई हिट एल्बम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रॉयल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इमोशनल मेलोडीज का गजब कॉम्बिनेशन पेश किया है। दिल बन गया ताजमहल एक रोमांटिक नंबर है जो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं तू ही मेरा वारिस गाना प्रेम और समर्पण की भावना को खूबसूरती से बयान करता है। बैकग्राउंड स्कोर में शहनाई, तबला, सितार और वायलिन का मिश्रण सुनने में एकदम रॉयल लगता है। हर सीन में म्यूजिक इतना सटीक है कि इमोशंस को डबल कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी थी कार्तिक घट्टामनेनी के पास, और उन्होंने स्क्रीन को ऐसा लुक दिया है कि हर फ्रेम पोस्टर के लायक लगता है। भव्य महलों, झीलों के किनारे और हरे भरे जंगलों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर सीन आंखों को सुकून देता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी टॉप क्लास है। राजा के रूम से लेकर शाही सिंहासन तक सब कुछ डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। सेक्शन 6। प्रभास ने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह से रिडीम किया है। राधे श्याम और आदिपुरुष के बाद लोगों को जो शिकायतें थी, इस फिल्म में उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और खासकर इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में सादगी और आत्मसम्मान को जिस अंदाज में पेश किया है, वो फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जगपति बाबू, विवेक ओबेरॉय और अन्य सह कलाकारों का भी योगदान फिल्म को बेमिसाल बनाता है। हर किरदार जरूरी और असरदार लगता है। सेक्शन 7। ऑडियंस रिएक्शन थिएट्रिकल रिस्पॉन्स। फिल्म की रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में क्रेज देखने लायक था। पहले ही दिन द राजा साहब ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो प्रभास की फैन फॉलोइंग को दर्शाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के सीन, डायलॉग्स और गाने वायरल हो रहे हैं। लोगों ने खासतौर पर फिल्म के इमोशनल टच और प्रभास के लुक्स की जमकर तारीफ की है। फैमिली ऑडियंस से भी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें मसाला है, मैसेज है और इमोशन भी। सेक्शन 8। OTT रिलीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के करीब 1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और वीकेंड के टॉप फैप ट्रेंडिंग कंटेंट में शामिल हो गई। नेटफ्लिक्स के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म को पूरे भारत और कई अन्य देशों में मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म को OTT पर देखने वालों में युवाओं के साथ साथ मिडिल एज ग्रुप ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। सेक्शन 9। हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया। 1। फिल्म में जो महल दिखाया गया है उसे असल में रामोजी फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। प्रभास ने फिल्म के लिए खुद डायलॉग्स की हिंदी डबिंग की ताकि ऑडियंस को जुड़ाव महसूस हो। 3। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में पूरे 11 दिन लगे और उसमें GS से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। कैट। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन के लिए जी शहरों में रॉयल टूर किया, जिसमें प्रभास ने अपने फैंस से लाइव मुलाकात की। सेक्शन 10। फाइनल वर्डिक्ट एंड रिव्यू। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। क्या द राजा साहब देखने लायक है? बिल्कुल। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉयल रोमांस, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्त अभिनय का मेल देखना चाहते हैं। प्रभास की वापसी एक स्टाइलिश अंदाज में हुई है और डायरेक्टर मारुति ने इसे संतुलन के साथ परोसा है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं 20 स्टार्स में से A स्टार्स। एक रॉयल। पहला क्लैपबोर्ड मारा गया था हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सेट बनाया गया, एक रॉयल महल जो देखने में असली शाही किले जैसा लगता है। डायरेक्टर मारुति ने इस फिल्म में पहली बार प्रभास को एक इमोशनल, रोमांटिक और रॉयल अवतार में पेश किया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग तेलंगाना, केरला और गोवा में हुई, लेकिन यूरोप के स्कॉटलैंड और हंगरी में भी कुछ रोमांटिक ट्रैक फिल्माए गए। मेकर्स ने कैमरा वर्क में एरी अलेक्सा और रेड कोमोडो कैमरा का उपयोग किया है ताकि हर फ्रेम विजुअली रिच लगे। खास बात यह कि कुछ सीन्स को एक ही टेक में कैप्चर किया गया है, जिसमें प्रभास के इमोशन और एक्सप्रेशन को पकड़ना आसान नहीं था। सेक्शन टूरी। एक आम लड़का, एक असाधारण मुकाम। फिल्म की कहानी है राजा की,
एक अनाथ जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा लेकिन दिल से खुद को कभी आम नहीं माना। उसे बचपन से ही कहा गया कि वो शाही खून से नहीं है, लेकिन उसकी सोच कहती थी शाही बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए। राजा की जिंदगी बदल जाती है जब एक रॉयल फैमिली उसे पहचानती है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। जहां एक तरफ उसे मिलती है सत्ता और सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सामने आते हैं पावर गेम्स, परिवार की साजिशें और वो सवाल जो उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है वीना से, एक सीधी सादी लेकिन तेज सोच वाली लड़की जो राजा की असली पहचान को बिना देखे उसके दिल को पहचान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है राजा के संघर्ष, प्यार और आत्मसम्मान की तलाश के साथ। क्लाइमैक्स में आता है वो मोड़ जहां राजा तक करना होता है। क्या वो अपनी जिंदगी का ताज चुनेगा या दिल का सच? सेक्शन 3, रेयर एंड हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है और उन्होंने कहा यह किरदार दिल से जुड़ा है, इसलिए आवाज भी मेरी ही होनी चाहिए। 2, फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें प्रभास को 1 किलो के कवच में दौड़ना था बिना कट लिए। वीना का किरदार पहले कीर्ति सुरेश को ऑफर किया था, लेकिन डेट्स क्लैश की वजह से नित्या मेनन को लिया गया और उन्होंने अपने अभिनय से हर सीन में जान डाल दी। क्लाइमैक्स में जो महल दिखाया गया है वो असल में हंगरी की एक सैकड़ों साल पुरानी विरासत है जिसे फिल्म के लिए बुक किया गया था। 5, डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म को किंगडम ऑफ इमोशंस का नाम भी दिया है क्योंकि यहां ताज से ज्यादा अहम दिल है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंसेस। जब अभिनय बना जान। प्रभास का अभिनय इस बार सबसे अलग है। पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर फैंस थोड़े मायूस थे, वहीं द राजा साहब में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। उनका भावनात्मक पक्ष, रोमांटिक केमिस्ट्री और शाही अंदाज, तीनों में बैलेंस देखने को मिलता है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में हर फ्रेम में जीवन डाला है। उनकी आंखों की मासूमियत, संवादों की सादगी और प्रभास के साथ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जीवंत लगती है। जगपति बाबू विलेन के किरदार में सदे हुए लगे। उनका खामोश चेहरा और चालाक संवाद फिल्म को एक मजबूत एंटी हीरो देता है। विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने अनुभव से स्क्रीन को मजबूत बनाते हैं। उनका किरदार छोटा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सेक्शन 5, म्यूजिक, सुरों में शाहीपन। थमन एस द्वारा दिए गए म्यूजिक में वाकई रॉयल फील है। रंग मेरा ताज गाना रोमांस और शान का बेहतरीन मेल है, जबकि दिल के तख्त पर बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो सीन को वागुना दमदार बनाता है। विरासत टाइटल ट्रैक को खास ऑर्केस्ट्रा के साथ यूरोप में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा म्यूजिशियन शामिल थे। इस गाने में फिल्म की आत्मा बसती है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट बनता है। संगीतकार ने क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजुअल अपील एंड डायरेक्शन, नजरों से दिल तक। डायरेक्टर मरुथी का विजन इस फिल्म में बिल्कुल साफ दिखता है। वो हर सीन में इमोशन और वैभव को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहानी को स्लो नहीं, सधी हुई रफ्तार में पेश किया है। कैमरा वर्क और लाइटिंग इतनी खूबसूरत है कि लगता है आप कोई आर्ट गैलरी देख रहे हो। खासतौर पर वो सीन्स जहां राजा महल की छत पर खड़ा होता है या अकेले झील के पास बैठा है, वो फ्रेम्स दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। सेक्शन 7, वीक पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। प्रभास की रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल डेप्थ वाली कहानी, शानदार म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू। मजबूत सपोर्टिंग कास्ट नेगेटिव्स। कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा लंबा महसूस होता है। जिन दर्शकों को केवल एक्शन चाहिए, उन्हें सेकेंड हाफ धीमा लग सकता है। लेकिन इन छोटी छोटी कमियों को फिल्म की बारीकियां और संवेदनशीलता छुपा देती हैं। सेक्शन 8, ओटीटी रिलीज एंड परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2 हफ्तों में स्ट्रीम किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। वीकेंड पर टॉप 3 ट्रेंडिंग इन इंडिया में रही और ग्लोबली भी इसे ये देशों में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह मिली। ओटीटी व्यूअरशिप आंकड़ों की बात करें तो पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन व्यूज आए, जो किसी भी प्रभास फिल्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया रिकॉर्ड है। सेक्शन 9, फाइनल वर्डिक्ट, देखना बांता है। द राजा साहब,
एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और दिल की लड़ाई को पर्दे पर उतारती है। अगर आप प्रभास को बाहुबली के बाद फिर एक रॉयल, मजबूत और इमोशनल किरदार में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं पूरे 25 स्टार्स में से स्टार्स। तो दोस्तों, आपके दिल में कौन बना द राजा साहब? क्या ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली फिल्मी कहानी के लिए जुड़ जाओ हमसे, क्योंकि यहाँ हर कहानी है रॉयल और हर रिव्यू है खास। 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक द राजा साहब लेकर आया है। साउथ के रिबेल स्टार प्रभास का जबरदस्त कमबैक। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके दिलचस्प पहलू, शूटिंग के दौरान के राज और आखिर में देंगे हमारी ईमानदार समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लाइन दोहराए। शूटिंग डिटेल्स। द राजा साहब की शूटिंग भारत के कई राज्यों और विदेशों में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर है मराठी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर मुरुथी, जो पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। शूटिंग की शुरुआत हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां भव्य महलों के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा यूरोप के कुछ शहरों में भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई। खासकर स्कॉटलैंड की हसीन वादियों में फिल्माए गए दृश्य फिल्म को विजुअली रिच बनाते हैं। फिल्म का बजट लगभग 1.8 करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। इसमें वीएफएक्स पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि फिल्म में कई कई सुपरनैचुरल और विजुअल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। प्रभास के साथ इस फिल्म में लीड फीमेल रोल में है नित्या मेनन, जो अपने इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार भी फिल्म में नजर आती हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के राजा की है, जो जिंदगी में हमेशा अपनापन और सम्मान की तलाश में रहता है। राजा एक ऐसा लड़का है जो मजदूरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। उसे बचपन में एक बार किसी ने मजाक में राजा साहब कहा था, और तभी से वह मानता है कि वह किसी दिन सच में राजा बनेगा। राजा का जीवन तब बदलता है जब उसे एक बूढ़ा रॉयल फैमिली का सदस्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा को यह एहसास होता है कि शाही जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे कड़वे सच। वहीं उसके दिल में प्यार बस चुका है वीना के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है। वीना को राजा की सच्चाई से ज्यादा उसके दिल का साफ होना पसंद आता है। लेकिन जब राजा की नई पहचान सामने आती है, वीना और उसके रिश्ते के बीच खाई बढ़ने लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ है, जहां राजा को रॉयल विरासत और अपने प्यार के बीच चुनाव करना होता है। इसी सफर में उसकी सच्ची पहचान सामने आती है। एक असली राजा वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। फैक्ट्स। क्विन सुने पहलू। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए 1 साल तक रेगुलर एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की थी, ताकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डल सके। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां प्रभास एक महल में अकेले खड़े होते हैं। इस सीन को शूट करने में 5 रातें लगीं, क्योंकि उसमें लाइटिंग, इमोशन और कैमरा मूवमेंट्स की परफेक्शन जरूरी थी। हाँ, यह पहली फिल्म है जिसमें प्रभास ने पूरे टै गानों पर डांस किया है। इससे पहले साहो और राधे श्याम में उनका डांस काफी सीमित था। वाह। फिल्म के संगीतकार हैं थमन एस, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में रॉयल्टी और रोमांस का गजब संतुलन दिखाया है। 5 द राजा साहब को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया। राजा एक आम इंसान जो सपने देखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह खुद को और बड़ा साबित करता है। प्रभास ने इस रोल को दिल से निभाया है। एक ऐसे युवक का रोल जिसे हर किसी के दिल में जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। वीना वीना एक भावुक और संवेदनशील लड़की है, जो खुददारी से अपने रिश्तों को जीती है। नित्या ने अपनी सादगी और परिपक्वता से इस रोल में जान डाल दी है। इस किरदार के जरिए फिल्म में परिवार और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। एक महिला जो अपने पोते में असली राजा देखती है। थमन इसका म्यूजिक फिल्म की रूह है। दिल बन गया ताजमहल गाना खासा वायरल हो चुका है।
जिसमें प्रभास और नित्या की केमिस्ट्री कमाल की लगती है। वहीं राजा हूं मैं एक मोटिवेशनल ट्रैक है जो राजा की जर्नी को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड स्कोर में शाही वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल है जो हर सीन को ग्रैंड बनाता है। प्रभास ने इस फिल्म में जिस तरह से एक साधारण लड़के से राजा बनने का सफर दिखाया है वह वाकई तारीफ के काबिल है। उनके हाव भाव, आंखों की भावनाएं और डायलॉग डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा असरदार है। नित्या मेनन का अभिनय इमोशनल दृश्यों में दिल को छू जाता है। उन्होंने सहजता के साथ एक आत्मसम्मान से भरी लड़की का किरदार निभाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी और मुरली शर्मा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। मुरुथी का निर्देशन यहां बेहद संतुलित रहा है। उन्होंने कहानी को सरल रखा है लेकिन किरदारों की भावनाओं को गहराई से पेश किया है। क्लासिक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टच को भी बरकरार रखा है। डीओपी के कार्तिक घट्टामनी की सिनेमैटोग्राफी देखने लायक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। खासतौर पर महलों और ओपन लैंडस्केप्स के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। जहां फिल्म विजुअल्स और इमोशंस में कमाल करती है, वहीं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। खासतौर पर पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा विलेन ट्रैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में उम्मीद की जाती है। ओटीटी परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स डिजिटल दुनिया का डंका। द राजा साहब को ओटीटी रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है और रिलीज के पहले हफ्ते में यह टॉप बेयर ग्लोबल नॉन इंग्लिश फिल्म्स में शामिल हो चुकी है। दर्शकों ने खासतौर पर फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है। गूगल रिव्यूज में फिल्म को औसतन 0.23 स्टार मिले हैं और सोशल मीडिया पर द राजा साहब ट्रेंड कर चुका है। खासकर प्रभास फैंस इस फिल्म को उनकी करियर की वापसी मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट, क्या यह फिल्म देखना बनता है? अगर आप इमोशन, रॉयल्टी और आत्मसम्मान की कहानी देखना चाहते हैं तो द राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस है। प्रभास ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की है और निर्देशक मरुथी ने उसे बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। फिल्म भले ही धीमी गति से चलती हो लेकिन इसका असर देर तक रहता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं स्टार्स हुआ में से। इंडस्ट्री में हल्की फुल्की कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से एक रॉयल ड्रामा में हाथ डाला है और प्रभास को एक आम इंसान से राजा बनाने की कहानी गढ़ी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2023 के अंत में और इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया, जैसे कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, केरला की हरी भरी घाटियां और यूरोप के कुछ शानदार महल जहां गानों की शूटिंग की गई। खासकर स्कॉटलैंड की कैसल लोकेशंस फिल्म को भव्यता का एहसास देती हैं। बात करें बजट की तो द राजा साहब का बजट करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास है। एक एक फ्रेम में इसकी झलक दिखती है, चाहे वो शाही महल हो या भीड़ भरे सीन जिनमें हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसका नाम है राजा। बचपन से अनाथ पर सपनों से भरपूर। उसकी परवरिश हुई गलियों में, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान छूती रही। राजा एक साधारण लड़का है, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी शहंशाह से कम नहीं। वह मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में असली तूफान तब आता है जब एक रॉयल फैमिली का सदस्य उसे अपना वारिस घोषित करता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त सफर जिसमें एक आम लड़का बनता है द राजा साहब, लेकिन इस ताज के साथ जिम्मेदारियों, राजनीति और धोखे की दुनिया भी जुड़ जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है वीना की, जो है एक सादगी भरी, संवेदनशील लड़की। दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब राजा की असली पहचान सामने आती है तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या राजा अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह खुद को एक सच्चा शासक साबित कर पाएगा? यही है फिल्म की जान। प्रभास ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया है, एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अलग नजर आता है। एक तरफ उसका मासूम चेहरा है तो दूसरी तरफ शाही ठाठ। नित्या मेनन के किरदार वीना की बात करें तो उनका अभिनय बेहद सहज और वास्तविक लगता है।
उन्होंने अपने इमोशंस को इतने गहराई से निभाया है कि कई दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही जगपति बाबू फिल्म में ग्रे शेड किरदार में शानदार लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती है। सेक्शन 4। फिल्म का संगीत दिया है थमन एस ने, जो पहले भी कई हिट एल्बम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रॉयल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इमोशनल मेलोडीज का गजब कॉम्बिनेशन पेश किया है। दिल बन गया ताजमहल एक रोमांटिक नंबर है जो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं तू ही मेरा वारिस गाना प्रेम और समर्पण की भावना को खूबसूरती से बयान करता है। बैकग्राउंड स्कोर में शहनाई, तबला, सितार और वायलिन का मिश्रण सुनने में एकदम रॉयल लगता है। हर सीन में म्यूजिक इतना सटीक है कि इमोशंस को डबल कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी थी कार्तिक घट्टामनेनी के पास, और उन्होंने स्क्रीन को ऐसा लुक दिया है कि हर फ्रेम पोस्टर के लायक लगता है। भव्य महलों, झीलों के किनारे और हरे भरे जंगलों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर सीन आंखों को सुकून देता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी टॉप क्लास है। राजा के रूम से लेकर शाही सिंहासन तक सब कुछ डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। सेक्शन 6। प्रभास ने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह से रिडीम किया है। राधे श्याम और आदिपुरुष के बाद लोगों को जो शिकायतें थी, इस फिल्म में उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और खासकर इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में सादगी और आत्मसम्मान को जिस अंदाज में पेश किया है, वो फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जगपति बाबू, विवेक ओबेरॉय और अन्य सह कलाकारों का भी योगदान फिल्म को बेमिसाल बनाता है। हर किरदार जरूरी और असरदार लगता है। सेक्शन 7। ऑडियंस रिएक्शन थिएट्रिकल रिस्पॉन्स। फिल्म की रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में क्रेज देखने लायक था। पहले ही दिन द राजा साहब ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो प्रभास की फैन फॉलोइंग को दर्शाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के सीन, डायलॉग्स और गाने वायरल हो रहे हैं। लोगों ने खासतौर पर फिल्म के इमोशनल टच और प्रभास के लुक्स की जमकर तारीफ की है। फैमिली ऑडियंस से भी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें मसाला है, मैसेज है और इमोशन भी। सेक्शन 8। OTT रिलीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के करीब 1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और वीकेंड के टॉप फैप ट्रेंडिंग कंटेंट में शामिल हो गई। नेटफ्लिक्स के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म को पूरे भारत और कई अन्य देशों में मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म को OTT पर देखने वालों में युवाओं के साथ साथ मिडिल एज ग्रुप ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। सेक्शन 9। हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया। 1। फिल्म में जो महल दिखाया गया है उसे असल में रामोजी फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। प्रभास ने फिल्म के लिए खुद डायलॉग्स की हिंदी डबिंग की ताकि ऑडियंस को जुड़ाव महसूस हो। 3। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में पूरे 11 दिन लगे और उसमें GS से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। कैट। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन के लिए जी शहरों में रॉयल टूर किया, जिसमें प्रभास ने अपने फैंस से लाइव मुलाकात की। सेक्शन 10। फाइनल वर्डिक्ट एंड रिव्यू। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। क्या द राजा साहब देखने लायक है? बिल्कुल। यह फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉयल रोमांस, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्त अभिनय का मेल देखना चाहते हैं। प्रभास की वापसी एक स्टाइलिश अंदाज में हुई है और डायरेक्टर मारुति ने इसे संतुलन के साथ परोसा है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं 20 स्टार्स में से आ स्टार्स। एक रॉयल। पहला क्लैपबोर्ड मारा गया था हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सेट बनाया गया, एक रॉयल महल जो देखने में असली शाही किले जैसा लगता है। डायरेक्टर मारुति ने इस फिल्म में पहली बार प्रभास को एक इमोशनल, रोमांटिक और रॉयल अवतार में पेश किया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग तेलंगाना, केरला और गोवा में हुई, लेकिन यूरोप के स्कॉटलैंड और हंगरी में भी कुछ रोमांटिक ट्रैक फिल्माए गए। मेकर्स ने कैमरा वर्क में एरी अलेक्सा
और रेड कोमोडो कैमरा का उपयोग किया है ताकि हर फ्रेम विजुअली रिच लगे। खास बात यह कि कुछ सीन्स को एक ही टेक में कैप्चर किया गया है, जिसमें प्रभास के इमोशन और एक्सप्रेशन को पकड़ना आसान नहीं था। सेक्शन टूरी, एक आम लड़का, एक असाधारण मुकाम। फिल्म की कहानी है राजा की, एक अनाथ जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, लेकिन दिल से खुद को कभी आम नहीं माना। उसे बचपन से ही कहा गया कि वो शाही खून से नहीं है, लेकिन उसकी सोच कहती थी शाही बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए। राजा की जिंदगी बदल जाती है जब एक रॉयल फैमिली उसे पहचानती है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। जहां एक तरफ उसे मिलती है सत्ता और सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सामने आते हैं पावर गेम्स, परिवार की साजिशें और वो सवाल जो उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है वीना से, एक सीधी सादी लेकिन तेज सोच वाली लड़की जो राजा की असली पहचान को बिना देखे उसके दिल को पहचान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है राजा के संघर्ष, प्यार और आत्मसम्मान की तलाश के साथ। क्लाइमैक्स में आता है वो मोड़ जहां राजा तक करना होता है। क्या वो अपनी जिंदगी का ताज चुनेगा या दिल का सच? सेक्शन 3, रेयर एंड हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है और उन्होंने कहा यह किरदार दिल से जुड़ा है, इसलिए आवाज भी मेरी ही होनी चाहिए। 2, फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें प्रभास को 1 किलो के कवच में दौड़ना था बिना कट लिए। वीना का किरदार पहले कीर्ति सुरेश को ऑफर किया था, लेकिन डेट्स क्लैश की वजह से नित्या मेनन को लिया गया और उन्होंने अपने अभिनय से हर सीन में जान डाल दी। क्लाइमैक्स में जो महल दिखाया गया है वो असल में हंगरी की एक सैकड़ों साल पुरानी विरासत है जिसे फिल्म के लिए बुक किया गया था। 5, डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म को किंगडम ऑफ इमोशंस का नाम भी दिया है, क्योंकि यहां ताज से ज्यादा अहम दिल है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंसेस, जब अभिनय बना जान। प्रभास का अभिनय इस बार सबसे अलग है। पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर फैंस थोड़े मायूस थे, वहीं द राजा साहब में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। उनका भावनात्मक पक्ष, रोमांटिक केमिस्ट्री और शाही अंदाज, तीनों में बैलेंस देखने को मिलता है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में हर फ्रेम में जीवन डाला है। उनकी आंखों की मासूमियत, संवादों की सादगी और प्रभास के साथ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जीवंत लगती है। जगपति बाबू विलेन के किरदार में सदे हुए लगे। उनका खामोश चेहरा और चालाक संवाद फिल्म को एक मजबूत एंटी हीरो देता है। विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने अनुभव से स्क्रीन को मजबूत बनाते हैं। उनका किरदार छोटा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सेक्शन 5, म्यूजिक, सुरों में शाहीपन। थमन एस द्वारा दिए गए म्यूजिक में वाकई रॉयल फील है। रंग मेरा ताज गाना रोमांस और शान का बेहतरीन मेल है, जबकि दिल के तख्त पर बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो सीन को वागुना दमदार बनाता है। विरासत टाइटल ट्रैक को खास ऑर्केस्ट्रा के साथ यूरोप में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा म्यूजिशियन शामिल थे। इस गाने में फिल्म की आत्मा बसती है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट बनता है। संगीतकार ने क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजुअल अपील एंड डायरेक्शन, नजरों से दिल तक। डायरेक्टर मरुथी का विजन इस फिल्म में बिल्कुल साफ दिखता है। वो हर सीन में इमोशन और वैभव को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहानी को स्लो नहीं, सधी हुई रफ्तार में पेश किया है। कैमरा वर्क और लाइटिंग इतनी खूबसूरत है कि लगता है आप कोई आर्ट गैलरी देख रहे हो। खासतौर पर वो सीन्स जहां राजा महल की छत पर खड़ा होता है या अकेले झील के पास बैठा है, वो फ्रेम्स दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। सेक्शन 7, वीक पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। प्रभास की रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल डेप्थ वाली कहानी, शानदार म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू। मजबूत सपोर्टिंग कास्ट नेगेटिव्स। कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा लंबा महसूस होता है। जिन दर्शकों को केवल एक्शन चाहिए, उन्हें सेकेंड हाफ धीमा लग सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों को फिल्म की बारीकियां और संवेदनशीलता छुपा देती हैं। सेक्शन 8, ओटीटी रिलीज एंड परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2 हफ्तों में स्ट्रीम किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। वीकेंड पर टॉप 3 ट्रेंडिंग इन इंडिया में रही और ग्लोबली भी इसे ये देशों में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह मिली।
ओटीटी व्यूअरशिप आंकड़ों की बात करें तो पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन व्यूज आए, जो किसी भी प्रभास फिल्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया रिकॉर्ड है। सेक्शन 9 फाइनल वर्डिक्ट, देखना बांता है। द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और दिल की लड़ाई को पर्दे पर उतारती है। अगर आप प्रभास को बाहुबली के बाद फिर एक रॉयल, मजबूत और इमोशनल किरदार में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं पूरे 25 स्टार्स में से स्टार्स। तो दोस्तों, आपके दिल में कौन बना द राजा साहब? क्या यह फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली फिल्मी कहानी के लिए जुड़ जाओ हमसे, क्योंकि यहाँ हर कहानी है रॉयल और हर रिव्यू है खास। 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक द राजा साहब लेकर आया है साउथ के रिबेल स्टार प्रभास का जबरदस्त कमबैक। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके दिलचस्प पहलू, शूटिंग के दौरान के राज, और आखिर में देंगे हमारी ईमानदार समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लाइन दोहराए। शूटिंग डिटेल्स। द राजा साहब की शूटिंग भारत के कई राज्यों और विदेशों में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर है मराठी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर मुरुथी, जो पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। शूटिंग की शुरुआत हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां भव्य महलों के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा यूरोप के कुछ शहरों में भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई। खासकर स्कॉटलैंड की हसीन वादियों में फिल्माए गए दृश्य फिल्म को विजुअली रिच बनाते हैं। फिल्म का बजट लगभग 1.8 करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। इसमें वीएफएक्स पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि फिल्म में कई कई सुपरनैचुरल और विजुअल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। प्रभास के साथ इस फिल्म में लीड फीमेल रोल में है नित्या मेनन, जो अपने इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार भी फिल्म में नजर आती हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के राजा की है, जो जिंदगी में हमेशा अपनापन और सम्मान की तलाश में रहता है। राजा एक ऐसा लड़का है जो मजदूरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। उसे बचपन में एक बार किसी ने मजाक में राजा साहब कहा था, और तभी से वह मानता है कि वह किसी दिन सच में राजा बनेगा। राजा का जीवन तब बदलता है जब उसे एक बूढ़ा रॉयल फैमिली का सदस्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा को यह एहसास होता है कि शाही जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे कड़वे सच। वहीं उसके दिल में प्यार बस चुका है वीना के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है। वीना को राजा की सच्चाई से ज्यादा उसके दिल का साफ होना पसंद आता है। लेकिन जब राजा की नई पहचान सामने आती है, वीना और उसके रिश्ते के बीच खाई बढ़ने लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ है, जहां राजा को रॉयल विरासत और अपने प्यार के बीच चुनाव करना होता है। इसी सफर में उसकी सच्ची पहचान सामने आती है। एक असली राजा वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। फैक्ट्स। क्विन सुने पहलू। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए 1 साल तक रेगुलर एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की थी, ताकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डल सके। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां प्रभास एक महल में अकेले खड़े होते हैं। इस सीन को शूट करने में 5 रातें लगीं, क्योंकि उसमें लाइटिंग, इमोशन और कैमरा मूवमेंट्स की परफेक्शन जरूरी थी। हाँ, यह पहली फिल्म है जिसमें प्रभास ने पूरे डे गानों पर डांस किया है। इससे पहले साहो और राधे श्याम में उनका डांस काफी सीमित था। वाह, फिल्म के संगीतकार हैं थमन एस, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में रॉयल्टी और रोमांस का गजब संतुलन दिखाया है। 5 द राजा साहब को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया। राजा एक आम इंसान जो सपने देखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह खुद को और बड़ा साबित करता है। प्रभास ने इस रोल को दिल से निभाया है। एक ऐसे युवक का रोल जिसे हर किसी के दिल में जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। वीना वीना एक भावुक और संवेदनशील लड़की है, जो खुददारी से अपने रिश्तों को जीती है। नित्या ने अपनी सादगी और परिपक्वता से इस रोल में जान डाल दी है। इस किरदार के जरिए फिल्म में परिवार और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है।
एक महिला जो अपने पोते में असली राजा देखती है। थमन इसका म्यूजिक फिल्म की रूह है। दिल बन गया ताजमहल गाना खासा वायरल हो चुका है, जिसमें प्रभास और नित्या की केमिस्ट्री कमाल की लगती है। वहीं राजा हूं मैं एक मोटिवेशनल ट्रैक है जो राजा की जर्नी को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड स्कोर में शाही वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल है जो हर सीन को ग्रैंड बनाता है। प्रभास ने इस फिल्म में जिस तरह से एक साधारण लड़के से राजा बनने का सफर दिखाया है, वह वाकई तारीफ के काबिल है। उनके हाव भाव, आंखों की भावनाएं और डायलॉग डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा असरदार है। नित्या मेनन का अभिनय इमोशनल दृश्यों में दिल को छू जाता है। उन्होंने सहजता के साथ एक आत्मसम्मान से भरी लड़की का किरदार निभाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी और मुरली शर्मा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। मुरुथी का निर्देशन यहां बेहद संतुलित रहा है। उन्होंने कहानी को सरल रखा है, लेकिन किरदारों की भावनाओं को गहराई से पेश किया है। क्लासिक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टच को भी बरकरार रखा है। डीओपी के कार्तिक घट्टामनी की सिनेमैटोग्राफी देखने लायक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। खासतौर पर महलों और ओपन लैंडस्केप्स के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। जहां फिल्म विजुअल्स और इमोशंस में कमाल करती है, वहीं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। खासतौर पर पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा विलेन ट्रैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में उम्मीद की जाती है। ओटीटी परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स डिजिटल दुनिया का डंका। द राजा साहब को ओटीटी रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है और रिलीज के पहले हफ्ते में यह टॉप बेयर ग्लोबल नॉन इंग्लिश फिल्म्स में शामिल हो चुकी है। दर्शकों ने खासतौर पर फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है। गूगल रिव्यूज में फिल्म को औसतन 0.23 स्टार मिले हैं और सोशल मीडिया पर द राजा साहब ट्रेंड कर चुका है। खासकर प्रभास फैंस इस फिल्म को उनकी करियर की वापसी मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट, क्या यह फिल्म देखना बनता है? अगर आप इमोशन, रॉयल्टी और आत्मसम्मान की कहानी देखना चाहते हैं, तो द राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस है। प्रभास ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की है और निर्देशक मरुथी ने उसे बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। फिल्म भले ही धीमी गति से चलती हो, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं स्टार्स हुआ में से। इंडस्ट्री में हल्की फुल्की कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से एक रॉयल ड्रामा में हाथ डाला है और प्रभास को एक आम इंसान से राजा बनाने की कहानी गढ़ी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2023 के अंत में और इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया, जैसे कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, केरला की हरी भरी घाटियां और यूरोप के कुछ शानदार महल जहां गानों की शूटिंग की गई। खासकर स्कॉटलैंड की कैसल लोकेशंस फिल्म को भव्यता का एहसास देती हैं। बात करें बजट की, तो द राजा साहब का बजट करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास है। एक एक फ्रेम में इसकी झलक दिखती है, चाहे वो शाही महल हो या भीड़ भरे सीन जिनमें हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसका नाम है राजा। बचपन से अनाथ पर सपनों से भरपूर। उसकी परवरिश हुई गलियों में, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान छूती रही। राजा एक साधारण लड़का है, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी शहंशाह से कम नहीं। वह मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में असली तूफान तब आता है जब एक रॉयल फैमिली का सदस्य उसे अपना वारिस घोषित करता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त सफर, जिसमें एक आम लड़का बनता है द राजा साहब, लेकिन इस ताज के साथ जिम्मेदारियों, राजनीति और धोखे की दुनिया भी जुड़ जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है वीना की, जो है एक सादगी भरी, संवेदनशील लड़की। दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब राजा की असली पहचान सामने आती है, तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या राजा अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह खुद को एक सच्चा शासक साबित कर पाएगा? यही है फिल्म की जान। प्रभास ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया है।
एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अलग नजर आता है। एक तरफ उसका मासूम चेहरा है, तो दूसरी तरफ शाही ठाठ। नित्या मेनन के किरदार वीना की बात करें तो उनका अभिनय बेहद सहज और वास्तविक लगता है। उन्होंने अपने इमोशंस को इतने गहराई से निभाया है कि कई दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही जगपति बाबू फिल्म में ग्रे शेड किरदार में शानदार लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती है। सेक्शन 4। फिल्म का संगीत दिया है थमन एस ने, जो पहले भी कई हिट एल्बम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रॉयल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इमोशनल मेलोडीज का गजब कॉम्बिनेशन पेश किया है। दिल बन गया ताजमहल एक रोमांटिक नंबर है जो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं तू ही मेरा वारिस गाना प्रेम और समर्पण की भावना को खूबसूरती से बयान करता है। बैकग्राउंड स्कोर में शहनाई, तबला, सितार और वायलिन का मिश्रण सुनने में एकदम रॉयल लगता है। हर सीन में म्यूजिक इतना सटीक है कि इमोशंस को डबल कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी थी कार्तिक घट्टामनेनी के पास, और उन्होंने स्क्रीन को ऐसा लुक दिया है कि हर फ्रेम पोस्टर के लायक लगता है। भव्य महलों, झीलों के किनारे और हरे भरे जंगलों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर सीन आंखों को सुकून देता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी टॉप क्लास है। राजा के रूम से लेकर शाही सिंहासन तक सब कुछ डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। सेक्शन 6। प्रभास ने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह से रिडीम किया है। राधे श्याम और आदि पुरुष के बाद लोगों को जो शिकायतें थी, इस फिल्म में उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और खासकर इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में सादगी और आत्मसम्मान को जिस अंदाज में पेश किया है, वो फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जगपति बाबू, विवेक ओबेरॉय और अन्य सह कलाकारों का भी योगदान फिल्म को बेमिसाल बनाता है। हर किरदार जरूरी और असरदार लगता है। सेक्शन 7। ऑडियंस रिएक्शन थिएट्रिकल रिस्पॉन्स। फिल्म की रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में क्रेज देखने लायक था। पहले ही दिन द राजा साहब ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो प्रभास की फैन फॉलोइंग को दर्शाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के सीन, डायलॉग्स और गाने वायरल हो रहे हैं। लोगों ने खासतौर पर फिल्म के इमोशनल टच और प्रभास के लुक्स की जमकर तारीफ की है। फैमिली ऑडियंस से भी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें मसाला है, मैसेज है और इमोशन भी। सेक्शन 8। OTT रिलीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के करीब 1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और वीकेंड के टॉप फैप ट्रेंडिंग कंटेंट में शामिल हो गई। नेटफ्लिक्स के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म को पूरे भारत और कई अन्य देशों में मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म को OTT पर देखने वालों में युवाओं के साथ साथ मिडिल एज ग्रुप ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। सेक्शन 9। हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया। 1। फिल्म में जो महल दिखाया गया है उसे असल में रामोजी फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। प्रभास ने फिल्म के लिए खुद डायलॉग्स की हिंदी डबिंग की ताकि ऑडियंस को जुड़ाव महसूस हो। 3। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में पूरे 11 दिन लगे और उसमें GS से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। कैट। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन के लिए जी शहरों में रॉयल टूर किया, जिसमें प्रभास ने अपने फैंस से लाइव मुलाकात की। सेक्शन 10। फाइनल वर्डिक्ट एंड रिव्यू। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। क्या द राजा साहब देखने लायक है? बिल्कुल। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉयल रोमांस, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्त अभिनय का मेल देखना चाहते हैं। प्रभास की वापसी एक स्टाइलिश अंदाज में हुई है और डायरेक्टर मारुति ने इसे संतुलन के साथ परोसा है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं 20 स्टार्स में से A स्टार्स। एक रॉयल। पहला क्लैपबोर्ड मारा गया था हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सेट बनाया गया, एक रॉयल महल जो देखने में असली शाही किले जैसा लगता है।
डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म में पहली बार प्रभास को एक इमोशनल, रोमांटिक और रॉयल अवतार में पेश किया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग तेलंगाना, केरला और गोवा में हुई, लेकिन यूरोप के स्कॉटलैंड और हंगरी में भी कुछ रोमांटिक ट्रैक फिल्माए गए। मेकर्स ने कैमरा वर्क में एरी अलेक्सा और रेड कोमोडो कैमरा का उपयोग किया है ताकि हर फ्रेम विजुअली रिच लगे। खास बात यह कि कुछ सीन्स को एक ही टेक में कैप्चर किया गया है, जिसमें प्रभास के इमोशन और एक्सप्रेशन को पकड़ना आसान नहीं था। सेक्शन टूरी, एक आम लड़का, एक असाधारण मुकाम। फिल्म की कहानी है राजा की, एक अनाथ जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, लेकिन दिल से खुद को कभी आम नहीं माना। उसे बचपन से ही कहा गया कि वो शाही खून से नहीं है, लेकिन उसकी सोच कहती थी, शाही बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए। राजा की जिंदगी बदल जाती है जब एक रॉयल फैमिली उसे पहचानती है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। जहां एक तरफ उसे मिलती है सत्ता और सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सामने आते हैं पावर गेम्स, परिवार की साजिशें और वो सवाल जो उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है वीना से, एक सीधी सादी लेकिन तेज सोच वाली लड़की जो राजा की असली पहचान को बिना देखे उसके दिल को पहचान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है राजा के संघर्ष, प्यार और आत्मसम्मान की तलाश के साथ। क्लाइमैक्स में आता है वो मोड़ जहां राजा तक करना होता है। क्या वो अपनी जिंदगी का ताज चुनेगा या दिल का सच? सेक्शन 3, रेयर एंड हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है और उन्होंने कहा, यह किरदार दिल से जुड़ा है, इसलिए आवाज भी मेरी ही होनी चाहिए। 2, फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें प्रभास को 1 किलो के कवच में दौड़ना था बिना कट लिए। वीना का किरदार पहले कीर्ति सुरेश को ऑफर किया था, लेकिन डेट्स क्लैश की वजह से नित्या मेनन को लिया गया और उन्होंने अपने अभिनय से हर सीन में जान डाल दी। क्लाइमैक्स में जो महल दिखाया गया है वो असल में हंगरी की एक सैकड़ों साल पुरानी विरासत है जिसे फिल्म के लिए बुक किया गया था। 5, डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म को किंगडम ऑफ इमोशंस का नाम भी दिया है, क्योंकि यहां ताज से ज्यादा अहम दिल है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंसेस, जब अभिनय बना जान। प्रभास का अभिनय इस बार सबसे अलग है। पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर फैंस थोड़े मायूस थे, वहीं द राजा साहब में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। उनका भावनात्मक पक्ष, रोमांटिक केमिस्ट्री और शाही अंदाज, तीनों में बैलेंस देखने को मिलता है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में हर फ्रेम में जीवन डाला है। उनकी आंखों की मासूमियत, संवादों की सादगी और प्रभास के साथ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जीवंत लगती है। जगपति बाबू विलेन के किरदार में सदे हुए लगे। उनका खामोश चेहरा और चालाक संवाद फिल्म को एक मजबूत एंटी हीरो देता है। विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने अनुभव से स्क्रीन को मजबूत बनाते हैं। उनका किरदार छोटा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सेक्शन 5, म्यूजिक, सुरों में शाहीपन। थमन एस द्वारा दिए गए म्यूजिक में वाकई रॉयल फील है। रंग मेरा ताज गाना रोमांस और शान का बेहतरीन मेल है, जबकि दिल के तख्त पर बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो सीन को वागुना दमदार बनाता है। विरासत टाइटल ट्रैक को खास ऑर्केस्ट्रा के साथ यूरोप में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा म्यूजिशियन शामिल थे। इस गाने में फिल्म की आत्मा बसती है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट बनता है। संगीतकार ने क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजुअल अपील एंड डायरेक्शन, नजरों से दिल तक। डायरेक्टर मरुथी का विजन इस फिल्म में बिल्कुल साफ दिखता है। वो हर सीन में इमोशन और वैभव को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहानी को स्लो नहीं, सधी हुई रफ्तार में पेश किया है। कैमरा वर्क और लाइटिंग इतनी खूबसूरत है कि लगता है आप कोई आर्ट गैलरी देख रहे हो। खासतौर पर वो सीन्स जहां राजा महल की छत पर खड़ा होता है या अकेले झील के पास बैठा है, वो फ्रेम्स दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। सेक्शन 7, वीक पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। प्रभास की रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल डेप्थ वाली कहानी, शानदार म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू। मजबूत सपोर्टिंग कास्ट नेगेटिव्स। कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा लंबा महसूस होता है। जिन दर्शकों को केवल एक्शन चाहिए, उन्हें सेकेंड हाफ धीमा लग सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों को फिल्म की बारीकियां और संवेदनशीलता छुपा देती हैं। सेक्शन 8,
OTT रिलीज एंड परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2 हफ्तों में स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। वीकेंड पर टॉप 3 ट्रेंडिंग इन इंडिया में रही और ग्लोबली भी इसे ये देशों में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह मिली। OTT व्यूअरशिप आंकड़ों की बात करें तो पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन व्यूज आए, जो किसी भी प्रभास फिल्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया रिकॉर्ड है। सेक्शन 9 फाइनल वर्डिक्ट, देखना बनता है। द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और दिल की लड़ाई को पर्दे पर उतारती है। अगर आप प्रभास को बाहुबली के बाद फिर एक रॉयल, मजबूत और इमोशनल किरदार में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं पूरे 25 स्टार्स में से स्टार्स। तो दोस्तों, आपके दिल में कौन बना द राजा साहब? क्या यह फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली फिल्मी कहानी के लिए जुड़ जाओ हमसे, क्योंकि यहाँ हर कहानी है रॉयल और हर रिव्यू है खास। 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक द राजा साहब लेकर आया है। साउथ के रिबेल स्टार प्रभास का जबरदस्त कमबैक। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके दिलचस्प पहलू, शूटिंग के दौरान के राज और आखिर में देंगे हमारी ईमानदार समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी लाइन दोहराए। शूटिंग डिटेल्स। द राजा साहब की शूटिंग भारत के कई राज्यों और विदेशों में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर है मराठी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर मुरुथी, जो पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। शूटिंग की शुरुआत हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां भव्य महलों के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा यूरोप के कुछ शहरों में भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई। खासकर स्कॉटलैंड की हसीन वादियों में फिल्माए गए दृश्य फिल्म को विजुअली रिच बनाते हैं। फिल्म का बजट लगभग 0.8 करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। इसमें VFX पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि फिल्म में कई कई सुपरनैचुरल और विजुअल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। प्रभास के साथ इस फिल्म में लीड फीमेल रोल में है नित्या मेनन, जो अपने इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार भी फिल्म में नजर आती हैं। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के राजा की है, जो जिंदगी में हमेशा अपनापन और सम्मान की तलाश में रहता है। राजा एक ऐसा लड़का है जो मजदूरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। उसे बचपन में एक बार किसी ने मजाक में राजा साहब कहा था, और तभी से वह मानता है कि वह किसी दिन सच में राजा बनेगा। राजा का जीवन तब बदलता है जब उसे एक बूढ़ा रॉयल फैमिली का सदस्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा को यह एहसास होता है कि शाही जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे कड़वे सच। वहीं उसके दिल में प्यार बस चुका है वीना के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है। वीना को राजा की सच्चाई से ज्यादा उसके दिल का साफ होना पसंद आता है। लेकिन जब राजा की नई पहचान सामने आती है, वीना और उसके रिश्ते के बीच खाई बढ़ने लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ पूरी तरह से इमोशनल और थ्रिल से भरा हुआ है, जहां राजा को रॉयल विरासत और अपने प्यार के बीच चुनाव करना होता है। इसी सफर में उसकी सच्ची पहचान सामने आती है। एक असली राजा वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। फैक्ट्स। क्विन सुने पहलू। अन प्रभास ने इस फिल्म के लिए 1 साल तक रेगुलर एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की थी, ताकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डल सके। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां प्रभास एक महल में अकेले खड़े होते हैं। इस सीन को शूट करने में 5 रातें लगीं, क्योंकि उसमें लाइटिंग, इमोशन और कैमरा मूवमेंट्स की परफेक्शन जरूरी थी। हाँ, यह पहली फिल्म है जिसमें प्रभास ने पूरे डे गानों पर डांस किया है। इससे पहले साहो और राधे श्याम में उनका डांस काफी सीमित था। वाह, फिल्म के संगीतकार हैं थमन एस, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में रॉयल्टी और रोमांस का गजब संतुलन दिखाया है। 5 द राजा साहब को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया। राजा एक आम इंसान जो सपने देखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह खुद को और बड़ा साबित करता है। प्रभास ने इस रोल को दिल से निभाया है।
एक ऐसे युवक का रोल जिसे हर किसी के दिल में जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। वीना। वीना एक भावुक और संवेदनशील लड़की है, जो खुददारी से अपने रिश्तों को जीती है। नित्या ने अपनी सादगी और परिपक्वता से इस रोल में जान डाल दी है। इस किरदार के जरिए फिल्म में परिवार और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। एक महिला जो अपने पोते में असली राजा देखती है। थमन इसका म्यूजिक फिल्म की रूह है। दिल बन गया ताजमहल गाना खासा वायरल हो चुका है, जिसमें प्रभास और नित्या की केमिस्ट्री कमाल की लगती है। वहीं राजा हूं मैं एक मोटिवेशनल ट्रैक है, जो राजा की जर्नी को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड स्कोर में शाही वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल है, जो हर सीन को ग्रैंड बनाता है। प्रभास ने इस फिल्म में जिस तरह से एक साधारण लड़के से राजा बनने का सफर दिखाया है, वह वाकई तारीफ के काबिल है। उनके हाव भाव, आंखों की भावनाएं और डायलॉग डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा असरदार है। नित्या मेनन का अभिनय इमोशनल दृश्यों में दिल को छू जाता है। उन्होंने सहजता के साथ एक आत्मसम्मान से भरी लड़की का किरदार निभाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी और मुरली शर्मा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। मुरुथी का निर्देशन यहां बेहद संतुलित रहा है। उन्होंने कहानी को सरल रखा है, लेकिन किरदारों की भावनाओं को गहराई से पेश किया है। क्लासिक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न टच को भी बरकरार रखा है। डीओपी के कार्तिक घट्टामनी की सिनेमैटोग्राफी देखने लायक है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। खासतौर पर महलों और ओपन लैंडस्केप्स के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। जहां फिल्म विजुअल्स और इमोशंस में कमाल करती है, वहीं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। खासतौर पर पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा विलेन ट्रैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में उम्मीद की जाती है। ओटीटी परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स डिजिटल दुनिया का डैंका द राजा साहब को ओटीटी रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है, और रिलीज के पहले हफ्ते में यह टॉप बेयर ग्लोबल नॉन इंग्लिश फिल्म्स में शामिल हो चुकी है। दर्शकों ने खासतौर पर फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है। गूगल रिव्यूज में फिल्म को औसतन 0.23 स्टार मिले हैं, और सोशल मीडिया पर द राजा साहब ट्रेंड कर चुका है। खासकर प्रभास फैंस इस फिल्म को उनकी करियर की वापसी मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट, क्या यह फिल्म देखना बनता है? अगर आप इमोशन, रॉयल्टी और आत्मसम्मान की कहानी देखना चाहते हैं, तो द राजा साहब एक परफेक्ट चॉइस है। प्रभास ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की है, और निर्देशक मरुथी ने उसे बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। फिल्म भले ही धीमी गति से चलती हो, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं स्टार्स हुआ में से। इंडस्ट्री में हल्की फुल्की कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से एक रॉयल ड्रामा में हाथ डाला है, और प्रभास को एक आम इंसान से राजा बनाने की कहानी गढ़ी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2023 के अंत में, और इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया, जैसे कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, केरला की हरी भरी घाटियां और यूरोप के कुछ शानदार महल जहां गानों की शूटिंग की गई। खासकर स्कॉटलैंड की कैसल लोकेशंस फिल्म को भव्यता का एहसास देती हैं। बात करें बजट की, तो द राजा साहब का बजट करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास है। एक एक फ्रेम में इसकी झलक दिखती है, चाहे वो शाही महल हो या भीड़ भरे सीन जिनमें हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसका नाम है राजा। बचपन से अनाथ पर सपनों से भरपूर। उसकी परवरिश हुई गलियों में, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान छूती रही। राजा एक साधारण लड़का है, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी शहंशाह से कम नहीं। वह मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में असली तूफान तब आता है जब एक रॉयल फैमिली का सदस्य उसे अपना वारिस घोषित करता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त सफर, जिसमें एक आम लड़का बनता है द राजा साहब, लेकिन इस ताज के साथ जिम्मेदारियों, राजनीति और धोखे की दुनिया भी जुड़ जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है वीना की, जो है एक सादगी भरी, संवेदनशील लड़की।
दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब राजा की असली पहचान सामने आती है, तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या राजा अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह खुद को एक सच्चा शासक साबित कर पाएगा? यही है फिल्म की जान। प्रभास ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया है। एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अलग नजर आता है। एक तरफ उसका मासूम चेहरा है, तो दूसरी तरफ शाही ठाठ। नित्या मेनन के किरदार वीना की बात करें, तो उनका अभिनय बेहद सहज और वास्तविक लगता है। उन्होंने अपने इमोशंस को इतने गहराई से निभाया है कि कई दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। मीनाक्षी चौधरी और रिद्धि कुमार ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही जगपति बाबू फिल्म में ग्रे शेड किरदार में शानदार लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती है। सेक्शन 4। फिल्म का संगीत दिया है थमन एस ने, जो पहले भी कई हिट एल्बम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रॉयल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इमोशनल मेलोडीज का गजब कॉम्बिनेशन पेश किया है। दिल बन गया ताजमहल एक रोमांटिक नंबर है जो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं तू ही मेरा वारिस गाना प्रेम और समर्पण की भावना को खूबसूरती से बयान करता है। बैकग्राउंड स्कोर में शहनाई, तबला, सितार और वायलिन का मिश्रण सुनने में एकदम रॉयल लगता है। हर सीन में म्यूजिक इतना सटीक है कि इमोशंस को डबल कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी थी कार्तिक घट्टामनेनी के पास, और उन्होंने स्क्रीन को ऐसा लुक दिया है कि हर फ्रेम पोस्टर के लायक लगता है। भव्य महलों, झीलों के किनारे और हरे भरे जंगलों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर सीन आंखों को सुकून देता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी टॉप क्लास है। राजा के रूम से लेकर शाही सिंहासन तक सब कुछ डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। सेक्शन 6। प्रभास ने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह से रिडीम किया है। राधे श्याम और आदि पुरुष के बाद लोगों को जो शिकायतें थी, इस फिल्म में उन्होंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और खासकर इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में सादगी और आत्मसम्मान को जिस अंदाज में पेश किया है, वो फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जगपति बाबू, विवेक ओबेरॉय और अन्य सह कलाकारों का भी योगदान फिल्म को बेमिसाल बनाता नाता है। हर किरदार जरूरी और असरदार लगता है। सेक्शन 7। ऑडियंस रिएक्शन थिएट्रिकल रिस्पॉन्स। फिल्म की रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में क्रेज देखने लायक था। पहले ही दिन द राजा साहब ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो प्रभास की फैन फॉलोइंग को दर्शाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के सीन, डायलॉग्स और गाने वायरल हो रहे हैं। लोगों ने खासतौर पर फिल्म के इमोशनल टच और प्रभास के लुक्स की जमकर तारीफ की है। फैमिली ऑडियंस से भी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें मसाला है, मैसेज है और इमोशन भी। सेक्शन 8। OTT रिलीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के करीब 1.5 महीने बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और वीकेंड के टॉप फैप ट्रेंडिंग कंटेंट में शामिल हो गई। नेटफ्लिक्स के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म को पूरे भारत और कई अन्य देशों में मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। फिल्म को OTT पर देखने वालों में युवाओं के साथ साथ मिडिल एज ग्रुप ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। सेक्शन 9। हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया। 1। फिल्म में जो महल दिखाया गया है उसे असल में रामोजी फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। प्रभास ने फिल्म के लिए खुद डायलॉग्स की हिंदी डबिंग की ताकि ऑडियंस को जुड़ाव महसूस हो। 3। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में पूरे 11 दिन लगे और उसमें GS से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। कैट। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन के लिए जी शहरों में रॉयल टूर किया, जिसमें प्रभास ने अपने फैंस से लाइव मुलाकात की। सेक्शन 10। फाइनल वर्डिक्ट एंड रिव्यू। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। क्या द राजा साहब देखने लायक है? बिल्कुल। यह फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉयल रोमांस, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्त अभिनय का मेल देखना चाहते हैं। प्रभास की वापसी एक स्टाइलिश अंदाज में हुई है और डायरेक्टर मारुति ने इसे संतुलन के साथ परोसा है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। हमारी तरफ से द राजा साहब को मिलते हैं
पॉइंटी स्टार्स में से आ स्टार्स। एक रॉयल पहला क्लैपबोर्ड मारा गया था हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सेट बनाया गया, एक रॉयल महल जो देखने में असली शाही किले जैसा लगता है। डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म में पहली बार प्रभास को एक इमोशनल, रोमांटिक और रॉयल अवतार में पेश किया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग तेलंगाना, केरला और गोवा में हुई, लेकिन यूरोप के स्कॉटलैंड और हंगरी में भी कुछ रोमांटिक ट्रैक फिल्माए गए। मेकर्स ने कैमरा वर्क में एरी अलेक्सा और रेड कोमोडो कैमरा का उपयोग किया है ताकि हर फ्रेम विजुअली रिच लगे। खास बात यह कि कुछ सीन्स को एक ही टेक में कैप्चर किया गया है, जिसमें प्रभास के इमोशन और एक्सप्रेशन को पकड़ना आसान नहीं था। सेक्शन टूरी, एक आम लड़का, एक असाधारण मुकाम। फिल्म की कहानी है राजा की, एक अनाथ जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा लेकिन दिल से खुद को कभी आम नहीं माना। उसे बचपन से ही कहा गया कि वो शाही खून से नहीं है, लेकिन उसकी सोच कहती थी शाही बनने के लिए खून नहीं, कर्म चाहिए। राजा की जिंदगी बदल जाती है जब एक रॉयल फैमिली उसे पहचानती है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। जहां एक तरफ उसे मिलती है सत्ता और सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सामने आते हैं पावर गेम्स, परिवार की साजिशें और वो सवाल जो उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है वीना से, एक सीधी सादी लेकिन तेज सोच वाली लड़की जो राजा की असली पहचान को बिना देखे उसके दिल को पहचान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है राजा के संघर्ष, प्यार और आत्मसम्मान की तलाश के साथ। क्लाइमैक्स में आता है वो मोड़ जहां राजा तक करना होता है। क्या वो अपनी जिंदगी का ताज चुनेगा या दिल का सच? सेक्शन 3, रेयर एंड हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। प्रभास ने इस फिल्म के लिए हिंदी में खुद डबिंग की है और उन्होंने कहा यह किरदार दिल से जुड़ा है, इसलिए आवाज भी मेरी ही होनी चाहिए। 2, फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें प्रभास को 1 किलो के कवच में दौड़ना था बिना कट लिए। वीना का किरदार पहले कीर्ति सुरेश को ऑफर किया था, लेकिन डेट्स क्लैश की वजह से नित्या मेनन को लिया गया और उन्होंने अपने अभिनय से हर सीन में जान डाल दी। क्लाइमैक्स में जो महल दिखाया गया है वो असल में हंगरी की एक सैकड़ों साल पुरानी विरासत है जिसे फिल्म के लिए बुक किया गया था। 5, डायरेक्टर मरुथी ने इस फिल्म को किंगडम ऑफ इमोशंस का नाम भी दिया है क्योंकि यहां ताज से ज्यादा अहम दिल है। सेक्शन 4, परफॉर्मेंसेस, जब अभिनय बना जान। प्रभास का अभिनय इस बार सबसे अलग है। पिछले कुछ सालों में उन्हें लेकर फैंस थोड़े मायूस थे, वहीं द राजा साहब में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। उनका भावनात्मक पक्ष, रोमांटिक केमिस्ट्री और शाही अंदाज, तीनों में बैलेंस देखने को मिलता है। नित्या मेनन ने वीना के किरदार में हर फ्रेम में जीवन डाला है। उनकी आंखों की मासूमियत, संवादों की सादगी और प्रभास के साथ की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जीवंत लगती है। जगपति बाबू विलेन के किरदार में सदे हुए लगे। उनका खामोश चेहरा और चालाक संवाद फिल्म को एक मजबूत एंटी हीरो देता है। विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने अनुभव से स्क्रीन को मजबूत बनाते हैं। उनका किरदार छोटा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सेक्शन 5, म्यूजिक, सुरों में शाहीपन। थमन एस द्वारा दिए गए म्यूजिक में वाकई रॉयल फील है। रंग मेरा ताज गाना रोमांस और शान का बेहतरीन मेल है, जबकि दिल के तख्त पर बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो सीन को वागुना दमदार बनाता है। विरासत टाइटल ट्रैक को खास ऑर्केस्ट्रा के साथ यूरोप में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा म्यूजिशियन शामिल थे। इस गाने में फिल्म की आत्मा बसती है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट बनता है। संगीतकार ने क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजुअल अपील एंड डायरेक्शन, नजरों से दिल तक। डायरेक्टर मरुथी का विजन इस फिल्म में बिल्कुल साफ दिखता है। वो हर सीन में इमोशन और वैभव को साथ लेकर चलते हैं।